एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्जाम सागर पर। तो हमारे आपको यूपी पेट में हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में हमारा टॉपिक है आज भिन्न व दशमलव। ठीक है, भिन्न व दशमलव जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं दशमलव। दशमलव के अंतर्गत आपका एक आता है, उसे कहते हैं बार। एक टॉपिक होता है बार, जो अधिकतर जो टीचर्स होते हैं या कोई भी होते हैं अधिकतर छोड़ देते हैं, जो बताते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि दशमलव दिया गया है आपके में, तो हो सकता है बार से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएं। तो समय को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए देखते हैं बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है किसी भी संख्या को बार बार रिपीट करना। जैसे हम देख लेते हैं, यदि आपका लिखा हुआ है 0.444444 डॉट 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 डॉट, और आपसे पूछ दिया जाए, बोला जाए कि जो ये लिखा हुआ है 0.444 इसको संक्षिप्त में लिखिए, तो संक्षिप्त में लिखने का तरीका ये हो जाएगा 0.4 बार। देखो चार को बार बार लिखा जा रहा है, मतलब 4 की रिपीटेशन हो रही है ना, तो हमने क्या किया, एक 4 पे हमने बार लगा दिया, और जब भी हम इसका बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा इसका संक्षिप्त रूप। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। जैसे कि यदि आपको दे दिया जाए 0.48484848 ऐसे, मतलब 48 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। 48 का जब रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो हम इसको बोल सकते हैं, इसका संक्षिप्त रूप निकालने के लिए 0.48 का बार, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 अपॉन, क्योंकि दोनों पर बार है इसलिए 2 बार 9 आ जाएगा नीचे, मतलब 48/99। आशा है समझ में आ रहा होगा। यदि हम तीसरा रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 0.123 123 123 123, इस तरीके से अनंत तक, जहां तक आपका मन चाहे लिखते रहो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा हो जाएगा आपका, इसको हम सीधे लिख सकते हैं क्या, बार रूप में ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो वार रूप में उसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसको बोल दिया जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि 0.123 डॉट 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 को संक्षिप्त रूप में लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो बार रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसका बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 लिख दिया, लेकिन जो बार देख रहे हैं 1 पर भी है, 2 पर भी, 3 पर भी है, तीनों संख्याओं पर है, तो 3 बार आप 9 लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम जैसे मान के चलें, ये तो हम संख्या रूप में बता दिया, थोड़ा हम ऐसे बता दें, जैसे कि आपका दिया गया 0.x दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया 0.x दे दिया, तो हम यदि इसका बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x/9 हो जाएगा ना। इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपसे बार से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। याद रखना, ये बार को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन हमको यूपीएसआई में भी पूछा गया था, और हमने बहुत समय लिया था, क्योंकि हम प्लस माइनस के चक्कर में गलत कर बैठे थे, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है दोस्त। देखो यदि 0.x के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है 1 9, जैसे 0.xy पे बार है तो क्या हो जाएगा xy/, दोनों पे बार है 2 बार 9, है कि नहीं। 0.xyz पर यदि बार है, xyz मतलब ये जो संख्या है, यहाँ पर कोई भी अंक हो सकते हैं, x की जगह कोई भी हो सकता है अंक, y की जगह, मतलब इनकी जगह कोई भी अंक हो सकते हैं, याद रखना। तो xyz तीनों पर है ना बार, तो 3 बार 999 हो जाएगा। यदि दे दिया जाए 0.xy, ओनली हमने y पर बार कर दिया, किस पे, केवल बार की संख्या किस पे लगाई, y पर, तो क्या हो जाएगा, ये केवल y पर बार है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, xy दोनों को लिख लेंगे, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो है x, उसको हम माइनस कर देंगे। याद रखना इस चीज को, इसी में गलती हो जाती है। देखो हमने क्या किया, xy को ले लिया, जिस अंक पर बार नहीं था उसको हमने घटा दिया, बटे जिस पर बार था उसका ले लेंगे 9, एक संख्या का बार नहीं है तो उसका ले लेंगे 0.90। एक बार फिर देख लेते हैं, यदि इस तरह की कंडीशन हो 0.xyz, और मान लीजिए yz पर बार है, किस पर बार है, yz पर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, तीनों को लेना है, xyz माइनस लगाना है, किस पर बार नहीं है, x पर बार नहीं है, बटे किस पर बार है, दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, एक संख्या पर बार नहीं है तो 0 आ जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। जैसे ले लेते हैं 0.xyz, मान लीजिए m, ठीक है, हमने ले लिया क्या, ले लेते हैं जेड एम पर बार है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा xyz m माइनस किस पर बार नहीं था, xy पर, बटे देखो 2 पर बार है तो 2 बार 9 ले लेंगे, 2 पर बार नहीं है तो 2 0 ले लेंगे। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा है यहाँ पर कोई भी अंक दिया है m.xy बार, और x पर बार करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखना m के बाद दशमलव लगाया ना, तो m दशमलव लगा तो प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन अच्छे से समझिए, m.xy पे बार लगा हुआ है तो m कोई अंक होगा, हमने अंक लिख दिया प्लस,
एक्स वाई पर बार है तो पहले तो हम क्या करेंगे एक्स वाई टोटल लिखेंगे, माइनस एक्स पर बार नहीं है तो एक्स लिख दिया, बटे जिस पर बार है वो 9, जिस पर नहीं है वो 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, जगह दी हुई है। जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 1 2 3, ये क्वेश्चन टाइप के ये हैं। यदि इस तरीके से दे दिया जाए, कह दिया सरल रूप में लिखिए, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारा 4.13 बार को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है 4.13 बार को सरलतम रूप में लिखिए, तो देखो 4 के पॉइंट, ये वाली कंडीशन अलाउ हो रही है ना, जो 4 दिया 4 लिख लेंगे, दशमलव के बाद प्लस लगा लेंगे, 13 है ना, 13 दोनों पे बार है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इसको ऐड करेंगे और वो आपका हो जाएगा आंसर। तो करते हैं, देख के कितना होता है इसका मल्टीपल करने के बाद, 3 में 3 3 में 36 13 ऐड हो जाएगा, 6 3 9 1 409 बटे 99। जो कट रहा है तो काट देंगे, नहीं आपका यही हो जाएगा आपका सरलतम रूप। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इनको सॉल्व करने के बाद। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 0.22222 कहां तक, अनंत तक, को एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। भिन्नांक मतलब एक भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न व दशमलव, मतलब दशम भिन्न भी है आपकी और दशमलव भी। इसको क्या करना है, भिन्नांक, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, वही इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2, हाँ 0.2, क्या है, दो बार बार रिपीटेशन हो रहा ना, 2 का, 2 पे क्या लग जाएगा आपका बार, 2 पर बार है तो 2/9, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, क्योंकि ये होगा इसका भिन्नांक रूप। इसको देखते हैं, साधारण भिन्न पर परिवर्तित कीजिए। तो ये आपके दशमलव और बार में कोई संख्या दी गई है, इनको हमें क्या करना है, साधारण रूप में परिवर्तित करना है। देखते हैं, 4.12 2 पर बार है, देखिए 2 पर आपका क्या है, बार है। इसको क्या करना है, मैंने बताया था 4 दशमलव किस तरफ क्या है, 4 है ना, तो 4 यहां लग जाएगा प्लस 1 2, देखो 1 2 टोटल लिख लेंगे, मैंने बताया था टोटल, फिर माइनस जिस पर बार नहीं है वो है 1 बटे, एक संख्या पर बार है तो 1 9 आ जाएगा, एक संख्या पर बार नहीं है तो 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 4 प्लस 12 में से 1 गया 11/90। इसको हल कर लेते हैं, 9 चौको 36, 360, और 360 और 11 कितना हो जाएगा, 361 371/90। ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। ठीक है, कट रहा हो तो काट देना, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसलिए तो बिल्कुल इजी होगा। 0.125 125 पर बार है ना, कोई दिक्कत नहीं, 125 तीनों पर बार है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 तीनों बार, 3 बार 9 लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको देख लेते हैं, 1.2 पर बार, देखिए 1 पॉइंट लगा है ना, देखो यहाँ पर क्या था, 0 था, इसलिए हमने कुछ भी प्लस में नहीं लिया, यहाँ पर 1 है फिर पॉइंट है, तो 1 पॉइंट की जगह प्लस 2 पर बार है ना बटे 9, इसके अलावा कुछ है तो नहीं, और नहीं है ना, ये माइनस तो माइनस लगा दिया, 0 है तो हमें यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं लेनी है, 0.12 पे बार है, ठीक है, 12 है ना पूरा, तो पहले पूरी संख्या लेंगे, माइनस 1 पे बार नहीं है तो 1 बटे, एक संख्या पर बार है तो 9, जिस संख्या पर बार नहीं है उसका 0, 9 एकम 9 2 11/9, माइनस 12 में से 1 गया 11/90। ठीक है, इसको हल करना है, 10 का ऊपर गुणा कर दो, 10 का नीचे गुणा कर दो, आपको मिल गया 110/90 माइनस 11/90, हर बराबर कर लिए तो 11 कितना मिल जाएगा, घटा के कितना मिलेगा बताइए आप, 10 चला जाएगा, 11 चला जाएगा तो 99/90, 9 से काटिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। निश्चित ही आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यदि इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि 0.63 डॉट 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 प्लस 0.37 डॉट 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 प्लस 0.80 डॉट डॉट बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, या फिर दे दिया जाए सरल कीजिए या फिर साधारण भिन्न में बदलिए, किसी तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं किसका रिपीटेशन हो रहा है आपका 63 का, तो लिख सकते हैं 0.63 बार, फिर प्लस, मैं आपको समझा चुका हूँ, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, 37 रिपीट हो रहा है बार, प्लस 0.80 रिपीट हो रहा है तो बार। ठीक है, बार को हटाएंगे, दोनों पर बार है 63/99, क्योंकि दोनों पर बार है इसलिए 2 बार 9, 37 बटे दोनों पर बार है तो 99, दोनों पर बार है तो 80/99,
ठीक है ना, हर बराबर है, सीधा जोड़ देते हैं, 7 3 10, 0 हंस लगी 1, 8 3 11, 11 6 17 और 1 180 अपॉन 99। काट दीजिए, 9 से कट रहा है, 9 2 18, 0 9 एकम 9 1 9, 20/11। इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आपको बार से संबंधित क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और इससे टफ क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा आपके मतलब पैट के सिलेबस के अनुसार। ठीक, चलिए अब देखते हैं कोई भिन्नों को और देख लेते हैं। ठीक, फिलहाल हम भिन्नों को तो लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमको मालूम होना चाहिए बॉड मास। बॉड मास क्या होता है, सबसे पहले इनको बाद में करते हैं, पहले हम बॉड मास को देख लेते हैं। बॉड मास, बॉड मास क्या होता है, ठीक है। अब पैट का पेपर दे रहे हैं, बॉड मास सबको जानता होगा। पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, किसको, ब्रैकेट को, फिर का को, ऑफ मीन्स होता है का, फिर डिवाइड मीन्स भाग, मल्टीपल मीन्स गुणा, फिर ऐड मीन्स जोड़, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। मतलब बॉड मास को ब्रैकेट, ऑफ मीन्स का, डी से क्या हो जाता है डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग देना, मल्टीपल मीन्स गुणा, ऐड मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। तो ये चीजें बॉड मास के अंतर्गत आती हैं। कोई भी यदि समीकरण दे दिया जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोला जाता है, फिर इसके बाद का को तोड़ा जाता है, फिर भाग दिया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है ना, तो इसको हम विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि अधिकतर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता होता है और जो नई तैयारी करते हैं उनको भी पता होता है। ठीक है ना, सीधे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2/3 प्लस 5/3 ये हमारी भिन्न दी गई है, भाग 3/2 प्लस 2/3। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, हर बराबर है और सीधा हम क्या कर देंगे 5 और 2 7/3, भाग है तो भाग लगा देंगे, एक ब्रैकेट टूट गया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए हर बराबर नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6 3 3 9, 3 का इसमें भाग देंगे 2 बार, 2 3 6, 9 6 15/6, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना मिला 5/2। भाग का क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/3। जब हम भाग का गुणा करते हैं तो यहाँ पे अंश हर में और हर मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा कर दिया और आपको क्या मिलेगा 7 दूना 14 और 5 3 15। ये हो जाएगा आपका आंसर पहली भिन्न का। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, ये भिन्न क्या है, ऐसे देखने में ये भिन्न हमको कैसी लग रही है, सिंपल लग रही है। तो कैसा, सबसे पहले देखो ये तो सिंपल है तो सीधे हम कर सकते हैं। चलो सीधे करके दिखा देते हैं हमको, फिर हम जी देखो एक बड़े बड़े यहाँ पर ज्यादा संख्या दी गई है तो इसको दूसरे तरीके से बता देंगे। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको सिंपल थे। 9 दूनी 18 और 2 20, 20/9 प्लस 18 का 4, 18 चौको 72 और 1 73/18 माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं लेना है तो क्या करना है, हमको हर बराबर करने हैं, सबके क्या करने हैं हर बराबर। तो ऐसा किसी संख्या का मल्टीपल करो ताकि हर बराबर, देखो 18 है ना, बड़ा यही है तो इसको 18 बनाएंगे, 2 गुणा करना पड़ेगा तो 2 का ऊपर का, 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 2 का नीचे करेंगे 2 9 18, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको हमने काट लिया, मतलब अब 2 का मल्टीपल करके हमारा ये मिल गया है कि नहीं। इसमें देख लीजिए, इसको भी हम 18 बनाए तो 9 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो अब आपको क्या मिल गया, अब ये मिल गया। अब देखिए, अब यदि हम देख पा रहे होंगे तो देखो ये हो गया 40/18, ये हो गया 27/18, ये हो गया 73/18, हर बराबर हो गए ना तीनों के। देखो ये प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 7 4 11, 113/18 माइनस 27/18, घटाएंगे कितना मिलेगा 13 में 6 86/18। काट लीजिए, जो कटता है कटेगा, काट लेना उसको, यही आंसर होगा। काटने के बाद जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आपका वही होता है। आपका आंसर कितना आ रहा है 86/18, और इसको यदि हम दूसरी तरीके से लगाएं तो उससे भी देख लेते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरे तरीके में आप ऐसा कर सकते हैं, ये देखो प्लस का है 2, ये प्लस का 4 है, ये आगे का जो भी दिया गया है ये प्योर होता है, ये सही मतलब ये कोई भाग में होता है। ये 2 4 4 और 2 6 और माइनस का 1 कितना बचा 5, सीधा 4 और 2 6 माइनस का 1 कितना 5 मिल गया। इसके बाद हमारा बचा क्या 2/9 प्लस 1/18 माइनस का 1/2। ठीक है ना, इसको भी हम या तो एलसीएम लेके सभी को आता दोस्त, लेकिन हम क्या करते हैं इसको बराबर करना सोचते हैं। यहाँ 18 यहाँ 18 करेंगे, 2 का गुणा करें 2 चौको 8 2 18, इसमें 9 का 9 दूनी 18 9 एकम 9, ठीक है ना। तो अब ये वाली भिन्न ना देख के, इसको ना देख के, अब ये भिन्न बन गई हमारी 4/18 9/18, 18 18 18 हर बराबर है। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का 4 और 1 5, लेकिन माइनस का 9 जाना है तो 9 में से 5 गया कितना माइनस का 4/18, ये मिलेगा ना। और पहले क्या मिल चुका था 5, तो 5 प्लस का था
तो 5 माइनस 4 बटे 18, 18 पंचे 90 माइनस का 4 बटे 18, 90 में से 4 का कितना मिलेगा आपको 86 बटे 18। देखो चाहे जिस तरीके से कर लो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना, समझ रहे होंगे, अच्छे से समझते चलिए, बार बार देखिएगा, यदि आपको समझ में हो सकता है आपको जैसे कि मैथ ज़्यादा ही कमजोर है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बार बार देखना पड़ेगा दोस्त आपको, बशर्ते सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना टफ है नहीं। अब तीसरे वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तीसरे को हम सीधे कर दे रहे हैं, बार बार नोट करने में प्रॉब्लम हो। देखो ये 115 प्लस का है, ये 22 प्लस का है, तो 115 प्लस 22 माइनस का 13 जोड़ देंगे, 5 2 7 2 1 3 1, 137 माइनस का 13 कितना मिलेगा, 7 3 4, 3 में से गया 2, 124। देखो 124 तो हमको प्योर मिल गया, और भिन्न के रूप में क्या है 2/3 माइनस 1/7 प्लस का 1/5, ठीक है दोस्त, ये दे दिया गया। या तो इसका एलसीएम ले लो या फिर हर बराबर, देखो हर बराबर करने में काफी टाइम लगे, अब इसमें कोई बड़ा सा तो दिया नहीं गया, नहीं तो हम इसको हर बराबर करते, सीधा एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 7 21 पंचे 105, 105 आएगा। जब 3 का हम इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 35, 3 का इसमें जब भाग देना 35 बार जाएगा, 35 दूना 70 माइनस 7 का इसमें भाग देंगे तो 5 15 बार जाएगा, ये आप भाग देंगे देख लेना, 7 का इसमें भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 1 15 प्लस 5 का जब इसमें भाग देंगे तो 7 21, 21 पंचे 105 होता ना, 21 बार जाएगा, 21 1 21। अब प्लस में जो है उसको जोड़ लेते हैं, ये प्लस में ये प्लस में है, 70 और 21 कितना हो जाएगा आपका 91 माइनस 15 अपॉन 105, ठीक है दोस्त। 91 देखो 11 में से 5 जाएगा 6, 8 में से 1 गया 7, 76 अपॉन 105, ये हमको मिला प्लस का, और यहाँ पर 124। तो हम सीधा बोल सकते हैं, या तो आप ऐसा करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, हो सकता है कि आपको आंसर में सीधे सीधे दे दिया हो तो आप सीधा लिख देंगे, इसको सीधा क्या लिख सकते हैं 124 सही 76 बटे 105, ये भी आपका आंसर हो सकता है ये अभी, क्योंकि ये 5 1 6 7 6 13 नहीं कट रहा, या तो ये आंसर होगा, और कट रहा होगा तो वो आंसर होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो हमको सुविधा हो जाती है, इस तरीके से हमको पता ही नहीं है कि कौन सा ऑप्शन है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि बार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्त। देखो यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट है ना, हमने बताया था 2, जब पॉइंट के इस तरफ कोई भी अंक दिया गया है, 0 नहीं दिया गया है तो उसको लेना पड़ता है, फिर प्लस लगा देते हैं, ठीक है। 3 4 9, 4 9 पे केवल बार है ना, 3 4 9 माइनस किस पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, बटे कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है तो दोनों ले लेंगे, किस पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं तो एक 0 ले लेंगे, ठीक है दोस्त। 2 प्लस, अब इसको हटा देंगे तो मिलेगा 346 है ना, 990, ठीक है। या तो आपका आंसर सीधे दिया होगा 2 सही 346 बटे 990, या तो ये आंसर आपका दिया होगा, या फिर आप इसको बटे 1 करके एलसीएम लेके करेंगे, सीधे मुझे लगता है सीधा यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो फिर इसको ऐसा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हाँ समझ में आ गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। यदि आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों बार बार देखिएगा, एक ही तरीका है मैथ को पढ़ने का, क्योंकि बार बार रिवाइज करना पड़ता है, अच्छों को भूल जाती है मैथ, क्योंकि मैथ जब तक आप मैथ का साथ देंगे मैथ आपका साथ देगी, आप मैथ को बाइकआउट करेंगे मैथ आपको बाइकआउट पहले कर देगी, ठीक है दोस्त। तो मैथ यदि आपको सीखना है तो बार बार रिविजन करना ही पड़ेगा। 5वें में कहा गया किसके बराबर है, देखिए 0.11 टोटल पे बार है ना, जब देखो पॉइंट के बाद कोई अंक तो है नहीं, 0 है तो क्या बोल देंगे सीधे 11 बटे दोनों पर बार है 9 9, ठीक है, प्लस सेम दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है 22/99 ब्रैकेट है 99, ठीक है, हर बराबर है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 33 बटे 99 मल्टीपल 99 आंसर क्या हो गया 33। बहुत ही इजी है। तो इस टाइप्स के आपके भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि भिन्नों में आपको कोई टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अपने मन से बता दे रहे हैं हम लोग कोई क्वेश्चन कि हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए 5 + 1/1 + 2/3, ठीक है ना, 2/3 + 1/2 + 1/3। यदि इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिन लोगों की मैथ कमजोर है, जिनकी मैथ अच्छी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्त।
कुछ करके देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे 5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जो दिया गया है उसको हम पूरा नोट करते चल रहे हैं, 3 प्लस यहाँ क्या दिया गया 1 अपॉन, ठीक है, ये आ गया ना। अब ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस है ना 1 जुड़ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये क्या हो जाएगा 7/3। दोस्तों कितना हो गया 7/3। अब 3 ऊपर पहुंचेगा मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, 3 ऊपर पहुंचेगा तो इसमें मल्टीपल होगा 3, तो ये हो जाएगा 3/7। अब इसके बाद दूसरी लाइन लिख के 5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/7 7 21 21 3 24, 24 कितना होगा 7। ये 7 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, 7 का 2 में गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, अर्थात हम इसको मिटा के सीधा क्या कर देंगे ऊपर, सीधा ऊपर कितना हो जाएगा दोस्त 24, सॉरी 7 दूनी 14, हाँ 14 ही हो जाएगा। ये कट रहा है काट दीजिए, 2 7 14, 2 से 2 1 2 7/12 5 प्लस अब 1/12 एकम 12 प्लस 7 12 एकम 12 और 7 19 19/12, ये 12 कहाँ पहुंचेगा आपका ऊपर, 12 एकम 12। अब 19 पंचे कितना होता है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है नीचे दिख ना रहा हो। 19 पंचे कितना होता है बताइए, 19 पे ना 95 95, ठीक है, प्लस 12/19 कितना हो जाएगा 5 और 2 7 9 और 1 10 107/19, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्त, हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको भिन्न और दशमलव से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसमें इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा घातांक, घात या वर्ग और वर्गमूल पर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।